सर इस्लामाबाद में छापे पड़ रहे हैं, सरदार तनवीर इलियास साहब, उनके घर पे कल छापा पड़ा है फेट में। हालांकि वो जमानत हो चुकी है, बार बार लोग फोन कर रहे हैं, फिर वो उनके छापे पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको लोग छुड़ा के ले गए, उनको घुटने में चोट लग गई। ओहो। अब मुझे एक बात बताइए, वो जो हमारे वो शायर हैं फरहाद साहब, वो भी उनका भी करते हैं भी। हाँ, एग्जैक्टली बैरियर टाउन इस्लामाबाद से। आज़ाद कश्मीर के शायरी जो है, आज़ाद कश्मीर, आज हमारे राजा फारूक हैदर आए, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म, उनसे बात हुई। अब बताइए, उनका मेरे पास तो गाड़ी अपनी नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं तो मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। अब मुझे तो साबिक वज़ीर आज़म को एक गाड़ी मिलती है, वो मुझे मिली है, फिर उसमें भी अपनी मरम्मत खुद करानी पड़ती है। अच्छा, पेट्रोल डलवाना पड़ता है। अच्छा। उनका मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। पाकिस्तान में होते तो ऐसे लोग भी हैं, तोशा खाना से निकालवा लेते। कि मेरा बेटा जो है वो साइकिल पे, अपना मोटरसाइकिल पे जाता है। अच्छा। अपने इंतखाबी हल्के में, अच्छा, मेरे इंतखाबी हल्के में सही लोगों से मिलने मोटरसाइकिल पे जाता है। कितना सफर करता है सर। लेकिन वहाँ मैंने नोट किया ऐसे लोग भी तो है ना वहाँ, जैसे हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म, हाँ जी, उनसे मुलाकात हुई थी जब वहाँ गए थे। सर सादे लोग हैं। नहीं, अब राजा फारूक हैदर, उनके वालिद जो हैं हैदर साहब, वो क्या बड़े मुजाहिद तहरीक आज़ादी के, चौधरी गुलाम अब्बास के साथियों में से। अच्छा। इन लोगों ने जिंदगी गुजार दी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए, और दयानत में और अमानत में। अब आप इनको निशाना बना रहे हैं। वहाँ जमातें खत्म हो गई है आज़ाद कश्मीर में। देखिए ना, जमातों पे क्या उस्ताद पड़ी हुई है। अब उनका जीना आपने हराम कर दिया। ऐसा ही है। एक ऐसी हुकूमत बना दी बेसरफा किस्म की। तो अब बात ये तनवीर इलियास है, या तो इनको सर पे बैठाया और इनको जनाब वज़ीर आज़म बना दिया। यहाँ तो पंजाब में वो हमारी थे ना, इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे, इन्फ्लुएंसर बोर्ड के, वहां ले जाके वज़ीर आज़म बना दिया। इतने खुश हुए। फिर बाद अब जिन आप सर से उठा के फेंक रहे हैं। हाँ। और लोग रोजाना मैसेज पे मैसेज आते हैं, और भाई मैं तो थक गया हूँ यार बात कर करके उनकी। और मुझे ये तो दिलचस्पी है भाई, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के साथ ये काम ना करें। सर आज फरहाद साहब सुनता ही नहीं है। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो हजारों में घुस गए हैं। कोई आसिम मुनीर साहब, वो हमारी बात सुन लें। अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं सुन सकते, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कानों में उंगलियां डाल ली हैं, तो आप देखें क्या कर रहे हैं। आप मुश्किल पैदा कर रहे हैं कश्मीर में, तहरीक आज़ादी कश्मीर को कमजोर कर रहे हैं। सर लेकिन अगर जो इस तरह का ये जो केस हुआ अहमद फरहाद साहब वाला, अब उसमें कुछ तो कश्मीर के रहने वाले ना। जी सर, कश्मीरी नहीं, हाँ पाकिस्तानी है। बिल्कुल। अब आज जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है, क्योंकि वो केस जो था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एग्जैक्टली मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने कहा था कि भाई आओ, बुलाओ सेक्टर कमांडर को, बुलाओ। किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का लाइव ट्रांसमिशन होगी, कुछ भी नहीं सर। तो सुना वो आज कोई तकनीकी नुक्ता पैदा पूछ भी लेते हैं हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है। लाइव ट्रांसमिशन तो नहीं हुई, लेकिन एक FIR पेश हो गई, जिसमें मालूम हुआ कि इनको आज़ाद कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एग्जैक्टली ये सर मेरे पास FIR है। वो कह रहे हैं जी सुबह के 7 बजे, यानी कि एक गाड़ी, जी आज सुबह 7 बजे गाड़ी जो है कैरी डब्बा, वो सफ़ेद रंग का, वो कोहाला चौक से एंटर हो रहा था। उन्होंने रोका, पकड़ लिया जी, वहाँ रोका। और जब पूछा कि जी शनाख्त दिखाएं, तो पीछे बैठे शख्स ने, जिसने अपना नाम बाद में बताया मैं फरहाद शाह हूँ, उसने कहा जी क्यों दिखाएं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ FIR के मुताबिक यही है। बंदा बाजियाब हो गया, धीर कोर्ट उसके ऊपर FIR दर्ज वो भी पेश कर दी। अब वो आज़ाद कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है। जी हाँ, कहा यही जा रहा है। बिल्कुल। तो जनाब हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन से भी बाहर निकल गया मामला। ठीक है। अब आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट जाने, और वो साहब हमारे फरहाद साहब जाने, और उनकी वो पहाड़ जाने, जो कोह दरिया और पहाड़ चीरा था, वहां बैठे पहाड़ चीरे अब, और अपनी शीरी दरियाफ्त करें। ये हुआ। शीरी की बेटी तो सर उन्हीं के साथ है ना, उनकी वकील है ईमान मजारी। जी, ईमान मजारी। अब वो कहते हैं ईमान मजारी जो है, उन्होंने उनकी जो शोला बयानी है ना, वो भी तो मेरे एहसास ने दुनिया मेरी दूपर कर